भारत इस पूरे विश्व के बीच विभिन्न संस्कृतियों का एक अद्भुत संगम है। भारत में अनेक धर्म और आस्थाएं पाई जाती है और उनमें से सबसे पौराणिक धर्म है हिंदू धर्म। हिंदू धर्म ग्रंथों में करोड़ों देवी देवताओं का उल्लेख किया गया है, मगर विशिष्ट रूप से त्रिदेवों को सबका मूल तत्व माना जाता है। त्रिदेव यानी ब्रह्मा, विष्णु और महेश। हिंदू धर्म में ब्रह्मा जी को इस पूरे विश्व का रचयिता, विष्णु जी को सृष्टि के संरक्षक और शिव जी को संहारक के रूप में वर्णित किया गया है। इनमें संरक्षण के आधार भगवान महाविष्णु चतुर्भुजा रूप के स्वामी हैं। उनके बाएं हाथ में आध्यात्मिकता का प्रतीक शंख, सुंदरता और संपूर्णता का प्रतीक कमल, साथ ही साथ दाएं हाथ में शक्ति और बल का प्रतीक गदा और दुष्ट शक्तियों का विनाश करने वाला सुदर्शन चक्र है। वैकुंठ में आनंदन नाम के एक शेषनाग के ऊपर आनंद शयन अवस्था में क्षीर सागर में विश्राम करते हुए उनका वर्णन पुराणों में पाया गया है। भगवान महाविष्णु का स्थान हिंदू धर्म में वर्णन से परे है, क्योंकि जब जब धरती पर दुष्ट सायों का प्रभाव हावी हुआ है, तब तब मनुष्य की रक्षा हेतु उन्होंने अवतार लिया है। विष्णु जी के भारत में और विदेश में बहुत सारे मंदिर हैं, मगर विष्णु जी के आनंद शयन रूप का साक्षात दर्शन कराने वाला एकमात्र ऐसा मंदिर है, और वो है केरल के तिरुवनंतपुरम में स्थित श्री आनंद पद्मनाभ स्वामी मंदिर। तो चलिए मेरे साथ बायोस्कोप के एक धार्मिक सफर में, वेयर हिस्ट्री बिगिंस हियर। पद्मनाभ, जैसे कि श्री आदि शंकराचार्य स्वामी के विष्णु सहस्रनाम में उल्लेख है, सर्व जगत कारणम पद्मम नाभो यस्य स पद्मनाभम। इसका अर्थ है पूरे संसार के जन्म का कारण जो कमल है, वो कमल जिसकी नाभि से खिल रहा हो, वो पद्मनाभ। आनंद पद्मनाभ स्वामी मंदिर में जो विष्णु जी की मूर्ति है, उसकी लंबाई कुछ 18 फीट जितनी है, और एक साथ पूरी ना देखने पाने की वजह से मंदिर में गर्भगृह को 3 दरवाजों से विभाजित किया गया है, जिससे भगवान का पूरा दर्शन संभव हो। मंदिर की स्थापना के पीछे का कारण कहा गया है बहुत ही पुराने पालमिरा ग्रंथों में। पालमिरा ग्रंथ दरअसल सालों पुराने राजवंश के कीमती दस्तावेज हैं। दस्तावेजों में ऐसा लिखा गया है कि इस मंदिर की पहली स्थापना के पीछे दिवाकर मुनि नाम के एक तुलु महर्षि थे, जो एक श्रेष्ठ महाविष्णु भक्त थे। उनकी भक्ति पर विष्णु जी बहुत प्रसन्न थे और मुनिवर की परीक्षा लेने का उन्होंने फैसला लिया। इसलिए भगवान विष्णु एक छोटे से बालक के रूप में मुनिवर के साथ रहने लगे। एक दिन जब मुनिवर अपने यज्ञ में बैठे हुए थे, तभी बाल रूपी विष्णु जी ने उनका एक शालिग्राम निगल लिया। मगर क्या है शालिग्राम? शालिग्राम अथवा सालग्राम नेपाल के पास गंडकी नदी के किनारे पाए जाने वाले विशेष प्रकार के छोटे पत्थर हैं, और ऐसा कहा जाता है कि इन शालिग्रामों में भगवान महाविष्णु जी के दशावतार मत्स्य, कूर्म, वराह, नरसिंह, वामन, परशुराम, श्रीराम, बलराम, श्री कृष्ण और कलयुग के अंत में प्रकट होने वाले कल्कि, इन रूपों को शालिग्राम में देखा जा सकता है। और इसी वजह से शालिग्राम को यज्ञ विधियों में विष्णु जी का प्रतीक मानकर पूजा भी जाता है। बालक के शालिग्राम निगलने से मुनिवर बहुत ही क्रोधित हुए और उन्होंने बाल रूपी विष्णु जी को डांटते हुए उनके बाएं हाथ से मारा। इस डांट का अपमान न सह पाते हुए बालक ने मुनिवर से कहा, मुनिवर, अब अगर आप मुझसे मिलना चाहते हैं तो आप मुझे आनंदनगढ़ में आकर ही मिल लीजिएगा। और इतना कहकर बालक वहां से चला गया। अपने किए पर मुनिवर को अपनी गलती का एहसास हुआ और बालक से मिलने के लिए आनंदनगढ़ की खोज में मुनिवर निकल पड़े। मुनिवर गांव-गांव भटकते रहे, मगर उन्होंने जिनको भी इसके बारे में पूछा, सबने इसके बारे में पहली बार सुना हो वैसा बर्ताव किया, जैसे आनंदनगढ़ नाम की कोई जगह ही ना हो। तभी दिवाकर मुनि एक गांव में जा पहुंचे, जहां उन्होंने एक महिला को अपने बेटे को डांटते हुए देखा। अगर तूने अब शरारत की तो मैं तुम्हें आनंदनगढ़ में छोड़ आऊंगी। ये सुनकर मुनिवर चौंक गए थे।
और उस स्त्री से आनंदनकांड के बारे में पूछा। पूछने पर मुनिवर को आनंदनकांड का पता चला और अब मुनिवर चल पड़े थे आनंदनकांड की ओर। आनंदनकांड दरअसल एक जंगल था, एक घनघोर जंगल जहां सूर्य की एक किरण भी अंदर आने से कतराती थी। जब दिवाकर मुनि जंगल के अंदर जा पहुंचे तब उनके चारों ओर घोर अंधकार छाया हुआ था। अपने अंदर की सारी हिम्मत जुटाकर मुनिवर आगे बालक की तलाश करने लगे। तभी अचानक से मुनिवर को पीछे से एक बालक की पुकार सुनाई दी। वे बालक को मिलने के लिए बहुत ही उत्सुक थे और इसी खुशी में उन्होंने पीछे मुड़ के देखा। मुड़ के देखने पर मुनिवर ने जो दृश्य देखा वो देखकर उनके होश उड़ गए। जब उन्होंने पीछे देखा तब उन्हें दिखा भगवान महाविष्णु जी का विराट स्वरूप, जिसमें वे शेषनाग पर आनंद शयन में थे और पद्मनाभ स्वामी का स्वरूप में मुनिवर के सामने प्रकट हुए थे। महाविष्णु जी का ये विराट स्वरूप देख के मुनिवर को एहसास हो गया था कि इतने दिन बाल स्वरूप में विष्णु जी ही उनके साथ थे। उनसे हुई गलती की माफी मांगते हुए मुनिवर ने नम्रतापूर्वक विष्णु जी के स्वरूप का पूर्ण रूप से दर्शन करने के लिए मुनिवर के पास जो योग दंड है उसके 3 गुनी लंबाई पे क्या वो सिकुड़ सकते हैं, ऐसी विनम्र मांग की। भगवान विष्णु जी भक्तवत्सल थे। वे तुरंत मुनिवर के योग दंड के 3 गुनी लंबाई पे सिकुड़कर दिवाकर मुनि को अपना दर्शन दिया था। ये सभी बातों का पुराने पालमिरा ग्रंथों में उल्लेख है। आनंद पद्मनाभ स्वामी मंदिर स्थापित है तिरुवनंतपुरम में। ऐसा कहा जाता है कि तिरुवनंतपुरम नाम आने की मुख्य वजह आनंद पद्मनाभ स्वामी का शहर होने की वजह से ही है। मगर कुछ लोगों का ऐसा कहना है कि अभी जहां मंदिर स्थापित है वहां पहले एक जैन मंदिर था और वहां जैन साधु मित्रानंद को पूजा जाता था और उन्हीं के नाम पर से मित्रानंदपुरी या आदरपूर्वक तिरुवानंतपुरी का नाम आया था। विष्णु जी की मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा की थी खुद दिवाकर मुनि ने, मगर उन्होंने मूर्ति को पत्थर से नहीं बल्कि काडुम शर्कर कूट नाम की एक विधि से बनाई थी। काडुम शर्कर कूट के विधि में विविध प्रकार के रेत, वृक्ष, पुष्प, जड़ी बूटियां और विविध पुण्य नदियों का पवित्र जल, इतना साथ में विधि प्रकार मिलाकर 12,008 शालिग्रामों से भगवान के आनंद शयन रूप का निर्माण करके उस पे काडुम शर्कर कूट का लेप लगाकर मूर्ति बनाई गई थी और इसी वजह से मुख्य मूर्ति पे कोई भी प्रकार का अभिषेक या अर्चनाएं नहीं की जाती, बल्कि एक अलग मूर्ति पर सारी पूजा अर्चनाएं की जाती है, जिससे मुख्य मूर्ति पर किसी भी तरह की हानि ना पहुंचे। ऐसा कहा जाता है कि मंदिर की स्थापना करीब 500 BC आसपास हुई थी, पर पक्की जानकारी किसी के पास नहीं है। मगर 1686 के एक बड़ी दुर्घटना में पूरे मंदिर को आग ने अपनी चपेट में ले लिया था और पूरा मंदिर उस आग में जल उठा था, किंतु ईश्वर की मूर्ति को थोड़ी ही हानि पहुंची थी। उस घटना में भगवान की मूर्ति में बाएं हाथ की 3 उंगलियां और दाएं पैर के 5 उंगलियां नष्ट हो चुकी थी। उस दुर्घटना के बाद आज के 7 गोपुरम वाले पद्मनाभ स्वामी मंदिर में से 5 गोपुरम का निर्माण करवाया था उस समय के प्रजावत्सल राजा श्री आनिजम तिरुनाल मार्तांडा वर्मा ने, जिन्होंने पूरे मंदिर का पुनः निर्माण भी करवाया था। हिंदू मंदिर के वास्तुकला विधि में द्रविड़ी वास्तुशास्त्र के अनुसार गोपुरम एक मंदिर का अलंकृत प्रवेश द्वार है, जहां भक्तों को मंदिर में प्रवेश करके ईश्वर से मिलने आना होता है। द्रविड़ी वास्तुकला का एक बहुत ही खास उदाहरण है गोपुरम वाले मंदिर, जो भारत में केरला, तमिलनाडु, कर्नाटका, तेलंगाना और ओडिशा में पाए जाते हैं। बाकी के मंदिर ज़्यादातर मलेशिया, इंडोनेशिया और थाईलैंड में पाए जाते हैं। अगर पद्मनाभ स्वामी की मंदिर की बात की जाए तो इस मंदिर का गोपुरम बना था 9,000 टन से ज़्यादा भारी चट्टान का इस्तेमाल करके, जिसको नीचे से ऊपर तक नक्काशी का काम करके आज दिखने वाले रूप में लाया गया था। आनंद पद्मनाभ स्वामी मंदिर का जितना पुराना इतिहास है उतनी ही पुरानी है कही जाने वाली अलग अलग चौंकाने वाली कहानियां। ऐसा कहा जाता है कि मंदिर के गर्भगृह के नीचे क्षीर सागर है और अगर पास जाकर ध्यान से सुनने की कोशिश करें तो सागर की लहरों की आवाज़ भी सुनाई देती है। जहां सोचा जाए तो क्षीर सागर तो सिर्फ एक पौराणिक सोच है,
कहानियां कहती है कि मंदिर के एक पुजारी जब एक दिन पूजा के बाद दिए के फानुस लेकर जा रहे थे, तभी अचानक से उनके हाथ से एक फानुस नीचे गिरा और मंदिर के फर्श पर पत्थर पर एक गहरी दरार आई और उस अंतराल में से तेजी से दूध बहने लगा था। इस बहाव को रोकना उस पुजारी को नामुमकिन लग रहा था, पर अपने थाली में पड़े चंदन को ईश्वर की कड़ी प्रार्थना से उस अंतराल पर लेप लगाने से वे उस बहाव को रोक पाए थे, ऐसा कहा जाता है। एक और चौंकाने वाली कहानी लोगों के बीच जिज्ञासा जगा के रखी हुई है। कहानी कहती है, गर्भगृह में ईश्वर की मूर्ति के पीछे एक गहरा गड्ढा है और उस गड्ढे का राज पता करने के लिए जब एक दिन एक पुजारी ने अपनी अंगूठी एक तार से बांधकर उस गड्ढे में उतारी, बहुत दूर जाने पर भी उन्हें अंगूठी कहीं भी अटकने का एहसास नहीं हुआ और अंगूठी बहुत अंदर जा चुकी थी। जब वे अंगूठी वापस ऊपर लाए तो उनका कहना था कि अंगूठी के नीचे एक दूध की बूंद उनको देखने को मिली, जिससे क्षीर सागर के होने का विश्वास मजबूत होता गया। चौंकाने वाली कहानियां तो बहुत हुई। अब बात करते हैं वास्तविक दौर में आनंद पद्मनाभ स्वामी मंदिर के चौंकाने वाली बातों का। कुछ साल पहले ही ऐसी खबर आई थी जिसने पूरी दुनिया को सोच में डाल दिया था। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूं वहां के रहस्यमय तहखानों के बारे में। और बी तहखाना सबके लिए हमेशा से एक रहस्य ही रहा है। दरअसल सारे के सारे तहखाने स्थित हैं मंदिर के गर्भगृह के नीचे। मंदिर में महत्वपूर्ण तौर पर बात करने के लिए नीचे 6 तहखाने हैं, ए, बी, सी, डी, ई और एफ। उनमें से ई और एफ मंदिर की पूजा सामग्रियां रखने के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं, बल्कि सी और डी तहखानों में भगवान को रोज पहनाई जाने वाली मालाएं, अंगूठियां और दिए रखे जाते हैं। इस बात पर से कहा जा सकता है कि सी, डी, ई और एफ तहखाने कभी कभी या तो रोज खोले जाते हैं, मगर 2 ऐसे तहखाने थे जिनको पिछले 200-300 सालों से खोला नहीं गया था, ए और बी तहखाने। इन तहखानों का नाम ए, बी, सी, डी रखने की वजह वहां जांच करने पहुंचने वाली टीम थी। उनके रिपोर्ट में नाम आसानी से दर्ज हो, इसलिए ऐसा नाम रखा गया था। असल में इन तहखानों का जो मलयालम में नाम है वो कुछ इस प्रकार है, ए बंडारवगा निलवरा, बी भरदगोंड निलवरा, सी व्यासरगोंड निलवरा, डी नित्यादियारा निलवरा। सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों के अनुसार जस्टिस CS राजन के अंडर जो टीम जांच करने पहुंची थी, उनकी जांच पर जो बात उन्हें पता चली वो काफी चौंकाने वाली थी। जुलाई 2011 में जब सुप्रीम कोर्ट में आनंद पद्मनाभ स्वामी मंदिर के अवैध संपत्ति होने का शक दौरे में आया, तब कोर्ट में संपत्ति की जांच और बंद तहखानों की कड़ी जांच के लिए जस्टिस CS राजन के नेतृत्व में एक टीम को भेजी गई और उस टीम का कहना था सी और डी सबसे मामूली तहखाने थे, मगर जिस तहखाने ने उन लोगों को चौंकाया और सबसे परेशान किया था वो था ए तहखाना। उन दिनों को याद करते हुए वे कहते हैं कि ए तहखाने के अंदर पहुंचने के 3 दरवाजे हैं, एक लोहे का दरवाजा, एक लकड़ी का दरवाजा और उससे अंदर जा पहुंचने पर वे एक अंधेरे से भरे कमरे में जा पहुंचे। उस कमरे में अच्छे से जांच करने पर उन्हें वहां की एक दीवार की परत हिलती हुई दिखी। यह एक ग्रेनाइट की परत थी और जिसको हटाने के लिए 6 दिग्गजों की जरूरत पड़ी। उस परत के हटने पर उन्होंने नीचे जाती हुई एक सीढ़ी देखी जो एक बहुत ही अंधेरे तहखाने में जा पहुंचती थी। नीचे ऑक्सीजन ना होने की वजह से फायर फोर्स की मदद से ऑक्सीजन सिलेंडर लेकर ही सब नीचे पहुंच पाए थे। ये तहखाने में नीचे पहुंचने पर जांच करने वाली टीम ने जो देखा वो देखकर उनकी आंखें फटी की फटी रह गई थी। उन्होंने देखा उनके चारों ओर पुराने बक्सों में सोने की मालाएं, सोने की अंगूठियां, बहुत सारे रत्न घटित मुकुट और भगवान के प्राचीन पोशाक भी थे। इन सब के अलावा पुराने रोमन और ग्रीक काल के सोने के और चांदी के सिक्के, कई तरह के अमूल्य चीज वस्तुएं भी थी। जांच के दौरान पता चला कि सिर्फ ए तहखाने में से ही 1,20,000 करोड़ की संपत्ति मिली थी। अब आते हैं बी तहखाने की ओर। कहा जाता है कि बी तहखाना खोलना नामुमकिन है क्योंकि उसे बंद किया गया है नवस्वर ताल से और इसकी चाबी सिर्फ और सिर्फ महागरुड़ मंत्र है।
महागरुड़ मंत्र की एक विशेष लय में मंत्रोच्चारण करने से निकलने वाली ध्वनि से ही बी तहखाना खोला जा सकता है, और महागरुड़ मंत्र मालूम हो ऐसा कोई जमाने में जिंदा नहीं। ऐसा भी कहा गया है कि उस तहखाने के अंदर बहुत सारे छोटे छोटे दरवाजे हैं जो अलग अलग जगहों पर है, और एक दरवाजा समुद्र के नीचे भी है। इसलिए अगर बी तहखाने को खोला गया तो मंदिर सहित पूरे शहर को समुद्र अपने साथ ले डूबेगा, ऐसा पूर्वजों का कहना है। और राजवंश ने भी बी तहखाना ना खोलने का कारण सुप्रीम कोर्ट को यही बताया था। मगर जिस टीम ने ए तहखाने को खोला था, वही टीम जब बी तहखाने को खोलने पहुंची तब लोहे का और लकड़े का दरवाजा खोल डाला था, मगर अंदर के मुख्य दरवाजे को एक विशेष प्रकार की 3 लीवर लॉक मैकेनिज्म से बंद किया गया था, और बहुत सालों से पड़े रहने की वजह से उसमें जंग लग चुकी थी। इसी वजह से वो बी तहखाना नहीं खोल पाए, वरना वो भी खुल जाता। इन सब जांच पड़ताल के बाद तहखानों और संपत्ति सर्वेक्षण की एक विस्तृत रिपोर्ट बनाने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने एक एमिकस क्यूरी को नियमित किया था, जिनका नाम मिस्टर गोपाल सुब्रमण्यम था। सुप्रीम कोर्ट में समर्पित किए गए रिपोर्ट में एमिकस क्यूरी का यह कहना था कि बी तहखाने को पहले भी 7 बार खोला जा चुका है, और जब जब तिरुविदांगुर में गरीबी छाई थी तब तब बी तहखाना खोला गया था और गरीबी हटाई गई थी। ईस्ट इंडिया कंपनी के समय में भी जब गरीबी छाई थी तब बी तहखाना खोला गया था। आखिरी बार बी तहखाने को खोला गया था 1881 में संपत्ति सर्वेक्षण के लिए, और तब के मुताबिक बी तहखाने के अंदर करीब 12,000 करोड़ की संपत्ति थी। 1881 में 12,000 करोड़ यानी आज के मुताबिक करीब 800 मिलियन से भी ज्यादा। 2019 में ही था जब सुप्रीम कोर्ट में पद्मनाभ स्वामी मंदिर और तहखानों के सारे अधिकार तिरुविदांगुर राजवंश को सौंप दिए जाने का सुप्रीम कोर्ट ने आखिरी फैसला लिया, और सबके लिए यह फैसला काफी खुशी का फैसला था। फैसला तो कोर्ट ने सुना दिया, मगर बी तहखाने के पीछे के राज को जानने की जिज्ञासा हमेशा हमारे अंदर कायम रहेगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिए। अगले स्टोरीज और हमारी अलग अलग सीरीज की नोटिफिकेशन आपको पहले आए, इसके लिए सब्सक्राइब और बेल बटन जरूर दबाएं, और दूसरों को भी इस स्टोरी टेलिंग का एक्सपीरियंस देने के लिए शेयर भी कीजिए, और अपडेट्स के लिए नीचे दिए गए हमारे सोशल मीडिया हैंडल्स को फॉलो भी कीजिए। मैं मिलता हूं आपको अगले वीडियो में। तब तक सबको भगवान पद्मनाभ की कृपा सब पे बनी रहे, इसकी प्रार्थना करते हुए मैं अपनी शब्दों को विराम देता हूं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः।